बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। तो जो है इसके जो हमारे गेट के हवाले से, अगर हम क्योंकि हम गेट को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, तो गेट के हवाले से ये हम जो है हर सब्जेक्ट की जो है उसके हिसाब से जो है जो उन्होंने बताए गए हैं उसके हिसाब से हम इसको जो है कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो चैप्टर 2 है वो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो जो है जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। और उसके अलावा जो है जनरल एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, तो वो भी हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर ये जो है इसमें कवर हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है इसका पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें जो सेक्शंस हैं वो 6 to 52A हार्बर तक है। तो सबसे पहले जो है 6 सेक्शन से जो है इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको जो है हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह ही हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, कि वर्ड क्या कहते हैं, लाइन क्या कहते हैं, इसका लॉजिकल मीनिंग भी निकालेंगे, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं। देखें, सेक्शन 6 इसका कहता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, ठीक है। इसमें कहता है कि थ्रू आउट द कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, एवरी penal provision, every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. इसका मतलब ये कहता है कि देखें, इस पाकिस्तान पीनल कोड यानी इस कोड के अलावा अगर कहीं पर भी कोई डेफिनेशन आती है, कोई इलस्ट्रेशन आती है, या फिर कोई भी ऐसा जो है प्रोविज़न आ जाता है, ठीक है, किसका, ऑफेंस का अगर प्रोविज़न आता है इस कोड के अलावा, तो उसको जो है ऐसा समझा जाएगा कि वो चीज़ जो है इस कोड की जनरल जो एक्सेप्शंस हैं, जो चैप्टर मैंने आपको बताया पहले ज़िक्र किया था, ऐसा समझा जाएगा कि वो जो है उसी में जो है उसके उसमें जो है आता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें ये भी बताया गया है कि कोई अगर इलस्ट्रेशन है, जैसे कोई एग्जांपल हो गई, तो वो भी अगर ऑफेंस के ऊपर है तो वो भी जो है जनरल एक्सेप्शन में आएगी, यानी इस कोड के जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है उसमें जो है फॉल करेगी। अब इसमें जो है कुछ जो है इन्होंने जो इलस्ट्रेशन दी हुई है वो इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं कि अ पुलिस ऑफिसर, ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड, विदाउट वारंट जो है वो जेड को जो है पकड़ता है, अरेस्ट करता है, ठीक है। हु हैज़ कमिटेड मर्डर, जिसने जो है मर्डर किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हेयर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये कहते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो है वो जो है गिल्टी नहीं है। फॉर ही वॉज बाउंड, जिसके लिए वो बाउंड था, बाय लॉ, कानून ने उसको बाउंड किया था कि जेड को पकड़ो, तो वो जेड को इसलिए जो है उसने ए ने पकड़ा है, वो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए ने कोई भी जो है गिल्ट जो है उस पर नहीं आता, या कोई ऑफेंस नहीं किया उसने। उसके बाद कहता है कि एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शंस, तो जो ये केस है इस तरह का, जो अगर केस होगा वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, यानी उसको इस्तिस्ना होगी, क्योंकि वो लॉ की तरफ से जो है वो बाउंड है, तो इसलिए जो है उसको इस्तिस्ना है जनरल जो है उसको एक्सेप्शन से। उसके बाद 7 में आते हैं। 7 में कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन इन विच एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट ऑफ दिस कोड, जो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा तासुर या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस कोड में बताई गई है, एक्सप्रेस की गई है, जो कि किसी भी इस कोड के जो है पार्ट में बताई गई है, कोड इन कन्फर्मिटी विथ एक्सप्लेनेशंस, तो वो जो है एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको जो है कन्फर्मिटी है। अब 8 में आते हैं। 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि जेंडर के बारे में बताता है। सेक्शन 8 वो कहता है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अच्छा, अब पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है सेक्शन 8 जो इसका वो जेंडर की डेफिनेशन इस तरह से कुछ बताता है
कहता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको जो है हम ही प्रोनाउन करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, इस लीगल लैंग्वेज में। उसके बाद हम आते हैं, इसमें कहता है कि नंबर, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 9 कहता है कि नंबर्स क्या होते हैं। जब अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टिंग सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर एंड वर्ड इम्पोर्टिंग अ प्लूरल नंबर इंक्लूडिंग अ सिंगुलर नंबर। इसके जो नंबर्स बताए जाते हैं जो रोमन्स में होते हैं, तो उसको जो है ये वाज़े कर रहा है कि नंबर जो है इस तरह से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब हम 10 में जो है आते हैं कि 10 इसका कहता है कि मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू दिस पाकिस्तान पीनल कोड the word man denotes a male human being while the woman denotes a female human being of any age। किसी भी एज का अगर चाहे वो जो है मेल है तो उसको जो है मैन कहा जाएगा, और फीमेल है किसी भी एज की तो उसको जो है वुमेन ही कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस जो है पाकिस्तान पीनल कोड, इस कोड के तहत। अब हम आते हैं, इसका जो 11th सेक्शन है वो कहता है कि पर्सन क्या होता है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब यहाँ पर जो है पर्सन का मतलब ये है कि पर्सन एक कंपनी को भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज द कंपनी हैज़ देयर ओन एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी, ठीक है, तो उसको एक अपनी जो है डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, अलग से उसकी पहचान होती है। वो जो है हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि कंपनी नेवर डाइज, कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी जो है मरती नहीं, ठीक है। अब इसमें वो एक और चीज़ आ जाती है, अगर वो एसोसिएशन है वो भी जो है उसको हम पर्सन कह सकते हैं, या फिर बॉडी ऑफ जो है पर्सनस अगर उसमें आ जाता है तो भी हम उसको जो है पर्सन कहते हैं, ठीक है, वेदर वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो। अब पब्लिक आता है 12 में, इसके कहता है कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और द कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी। तो उसमें कहता है कि वर्ड पब्लिक का मतलब है जो है किसी भी पब्लिक क्लास की कोई भी या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी, उसको जो है हम पब्लिक कहेंगे। उसके बाद 13 जो है इसका जो है डेफिनेशन वो ओमिटेड हो चुकी है। उसके बाद जो है 17 है इसका, 17 में कहता है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट क्या होता है। सर्वेंट, द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर्स। द वर्ड जो सर्वेंट है वो डिनोट करता है हर ऑफिसर्स को, और सर्वेंट्स कंटिन्यूड, जो कंटिन्यूअली वहाँ पर जो है वो अपॉइंटेड है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनको जो है हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट यानी रियासत का मुलाजिम जो है उसको हम कहते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि चाहे वो पाकिस्तान में है या फिर जो है और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करता हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम करता हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डेफिनेशन 15 जो इसका है वो रिपील हो चुका है। उसके अलावा जो है 16 इसका जो है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी रिपील हो चुका है। उसके बाद 17 में हम आते हैं कि 17 जो है वो क्या कहता है, वो गवर्नमेंट के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड वो गवर्नमेंट के बारे में बताता है। द वर्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि इट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स, एक बंदा या उनसे जो है ज़्यादा, एक से ज़्यादा, जो कि अथोराइज्ड बाय लॉ हों, ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर वो जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव बंदा जो है वो अगर अपॉइंटेड है, अगर काम करता है, तो वो जो है गवर्नमेंट का हिस्सा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उसको अथोराइज़ किया जाता है। उसके बाद हम 18 जो है इसका वो भी डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी वो जो है वो भी रिपील हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं कि वर्ड जज, सेक्शन 19 इसका कहता है वर्ड जज। वर्ड जज का क्या मतलब होता है? वर्ड जज का मतलब होता है द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट आल्सो एवरी पर्सन। जज का मतलब ये नहीं है कि वो जज जिसको जो है अपॉइंट किया गया है कि जो है जो ऑफिशियली जो डेजिग्नेटेड होता है, लेकिन ये कहता है कि सिर्फ वही जज नहीं होता, हर बंदा जो है जज है, ठीक है, बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव
जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ है, जो कि दे सकता है क्या चीज़, एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, या फिर अ डेफिनेटिव जजमेंट दे सके। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इसमें एक और चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है कि और अ जजमेंट विच इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, जो कि उसके अगेंस्ट जो है अपील जो है ना हो सके, अगर नहीं हो सकती, वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ़ कमिटेड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, और हु इज़ वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सनस विच बॉडी ऑफ पर्सनस इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जज है, जो डेजिग्नेटेड है, जिसको अपॉइंट किया गया है जज, तो वो ही जज होता है, बल्कि हर वो बंदा जज हो सकता है, जज बन सकता है, या उसको कहा जा सकता है उसको जज, जो कि किसी भी जो है प्रोसीडिंग्स में, किसी चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसमें अगर कोई जजमेंट दे सकता है जो है, तो उसको जो है हम उसको जो है जज कह सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि इसका जो डी है, आई थिंक सेक्शन का सब सेक्शन जो क्लॉज डी है, वो कहता है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he is power only commit of trial in other court is not a judge। अच्छा, इसमें कहता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, वो मजिस्ट्रेट जो है जो jurisdiction जो एक्सरसाइज कर रहा है, अपने पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट ट्रायल, जहाँ पर वो सिर्फ ट्रायल जो है कर सकता है, ट्रायल इन अदर कोर्ट, वो जो है जज नहीं होता। अब इसमें आता है सेक्शन 20 क्या कहता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। जज का मतलब होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर जो है कोई जो है जज जो होता है वो एम्पावर होता है, उसको पावर होता है कि वो जो है वहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ वो जो है जुडिशली जहाँ पर जो है मतलब काम कर सके। ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होती है जहाँ पर जज जो है जुडिशली जो है काम करते हैं। ठीक है, आईनी तौर पर। उसके बाद इसमें आता है कि और अ बॉडी ऑफ जजेस, यहाँ फिर एक नहीं, एक से ज़्यादा जो है जजेस, बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, जो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं एज अ बॉडी, यानी एक से ज़्यादा जजेस हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वो जो है जुडिशली एक्ट कर रहे हैं। और व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज़ एक्टिंग जुडिशली, जहाँ पर जो है वो जुडिशली जो है जज या फिर जजेस जो है वहाँ पर जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वो मुकदमात सुन रहे हैं, तो वो जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको कहा जाता है। तो यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका जो है सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, तो उसमें जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नई हर आने वाली वीडियोज़ जो है अब गेट के हवाले से वो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।